बिरनपुर गांव में बच्चों की लड़ाई ने देखते ही देखते सांप्रदायिक रूप इख्तियार कर लिया। इस मामले को लेकर पहले ही सूबे की सियासत गरमाई हुई थी। गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर 2 शव मिलने से मामला और गर्मा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भूपेश सरकार ने मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है, जबकि विपक्ष को ये नाकाफी लग रहा है। विपक्ष पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग करते हुए भूपेश सरकार पर निशाना साध रहा है। भुवनेश्वर साहू की जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भुवनेश्वर साहू के साथ न्याय हो, उसके परिवार को न्याय मिले और जितने भी लोग इस घटना के दोषी हैं, आरोपी हैं, उन सब की गिरफ्तारी हो, उन्हें फांसी की सजा मिले, ये हम मांग करते हैं। भुवनेश्वर साहू के परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की मुआवजा मिले, ये हम सरकार से मांग करते हैं। इधर इस पूरे मसले को लेकर सत्ता पक्ष भी विपक्ष को निशाने पर ले रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि भाजपा प्रदेश के माहौल को दूषित करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और जिस गांव में घटना घटित हुई, सारा अखबार और सारे मीडिया आप लोग ही दिखा रहे हैं कि 2 बच्चों की लड़ाई हुई थी, लेकिन इतना विभत्स रूप लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से पूरे प्रदेश का माहौल इससे दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इस गंदी राजनीति का निंदा करता हूँ। बेमेतरा के बिरनपुर गांव में तनाव बढ़ गया है। सियासत भी अपने काम में लग गई है। बेमेतरा की आग पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी बीच भूपेश सरकार का राहत का मरहम और अपील सूबे का सद्भाव बनाए रखने में कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो राज्य में चुनावी साल है, ऐसे में सियासत नफा और नुकसान के गणित में लग गई है। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। किसने भड़काई आग, आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। बेमेतरा में किसने भड़काई दंगे की आग? क्या राहत के मरहम से भर जाएंगे जख्म? क्या बेमेतरा कांड भी बना चुनावी मुद्दा? छग में बार बार क्यों भड़क रही सांप्रदायिकता की भट्टी? तो बेमेतरा मामले की अहम बिंदु हैं, अहम पॉइंट्स है। जिस तरह से ये घटना है और इसने सांप्रदायिक रूप लिया और कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की फिजा है, जो अमनो चैन है, उसमें इसने आग में घी डालने का काम किया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 3 मेहमान इस चर्चा में आज हैं। हमारे साथ में हैं सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं उमेश घोरमोड़े जी, बीजेपी प्रवक्ता। उमेश जी, आपका स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ में हैं। लखन जी का मैं भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं उमेश घोरमोड़े जी के पास में आता हूं। उमेश जी, जिस तरह से मामला गंभीर है, संवेदनशील है, लेकिन जो कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ सभी ने देखा और कहीं ना कहीं प्राथमिकता इसी बात को लेकर है कि इस मामले को जितने जल्दी हो सके इस मामले को शांत किया जाए, शांति बहाल की जाए, अमन बहाली की जाए,
जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं, उन्होंने घटना की निंदा की, तमाम पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए तमाम सारी चीज़ें बीजेपी कह रही है, मिनी पाकिस्तान कह रही है, कहीं अफगानिस्तान कह रही है, कहीं कुछ कह रही है। और उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति, इस तरह की सियासत ठीक नहीं। देखिए सक्सेना जी, आपने ठीक कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और हृदय विदारक है और हम सब के लिए बहुत ही दुखद विषय है। और जिस प्रकार की दुखद घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपके बेमेतरा क्षेत्र के अंदर में घटित होती है और जिस प्रकार के हालात बनते हैं, जिस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है और संवेदनशीलता की आपने यहां पर बात रखी, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, तमाम तरह के विषय हैं, लेकिन दुख तब होता है कि सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की तमाम घटनाओं में संवेदनशीलता नहीं दिखती है। जिस प्रकार से बीरनपुर की घटना है, बीरनपुर की घटना में मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से खेद व्यक्त कर रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पर घटना घटित होती है, प्रशासन की तरफ से क्या इस घटना को पहले रोका नहीं जा सकता था क्या, यह पहला प्रश्न उठता है। और घटना घटित होने के बाद चाहे रविंद्र चौबे जी उस क्षेत्र के विधायक है, मंत्री है, उनकी अगर हम बात करें तो 72 घंटे बाद उनका बयान निकल करके आता है, चाहे पीड़ित परिवार का विषय हो, उस ग्रामीण क्षेत्र के तमाम ग्रामीणों का विषय हो, उनसे वो कहीं कोई संवाद करने का विषय निकल करके नहीं आता। मुख्यमंत्री जी का भी जो बयान निकल करके आया और मुआवजे से लेकर के तमाम तरह के विषय निकल करके आए हैं, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं विलंब से आए हैं और इसी प्रकार से प्रशासन का विलंब भी इस पर्टिकुलर मामले में देखने मिला है। और इसी मामले में नहीं, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, हमारे भगवान प्रभु श्री राम का ननिहाल है, मनखे एक समान, लेकिन उमेश जी नहीं लगता, बिल्कुल बढ़िया, अच्छी बात कह रहे हैं, मैंने भी उसी बात से शुरुआत की थी। नहीं लगता कि इस तरह के जब मसले होते हैं, कहीं ना कहीं चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं और चीजें और स्थितियां बिगड़े, उनको समय रहते हुए शांत कर लिया जाए। मैं उसी पे आ रहा था आदरणीय सक्सेना जी, और मुझको ये क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है। केवल बीरनपुर की घटना ही नहीं, मैं एक दो घटना का और जिक्र करूंगा और एक बड़ा प्रश्न यहां पर उठाऊंगा, उम्मीद करूंगा कि उसका जवाब मिले। देखिए, बीरनपुर की घटना से पहले का अगर हम जिक्र करें तो नारायणपुर के अंदर में किस प्रकार की घटना घटित होती है, आदिवासी समाज और जिस प्रकार की स्थिति वहां पर निर्मित होती है, जिस प्रकार से वहां पर कन्वर्टेड आदिवासी समाज और उनके बीच में संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। 26 घंटे तक प्रशासन को, चलिए मैं समझ गया, मैं तमाम सारे मसले हमें सीधे, चल मैं आता हूं दोबारा हूं सुरेंद्र वर्मा जी के पास, सुरेंद्र वर्मा जी को यही सारी चीजें ले जाता हूं, मैं ले जाता हूं। मैं चाहता हूं कि चर्चा इस तरह से हो कि दोनों तीनों जो हमारे मेहमान हैं उनके पक्ष आते जाए। मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके साथ में। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ में हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह से उमेश जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्यवाही हुई है उसमें विलंब हुआ, प्रशासन ने सही समय पर एक्शन नहीं लिया, या जो चीजें वो कह रहे हैं, मैं जवाब आपका चाहूंगा कि इस तरह की चीजें छत्तीसगढ़ में आखिर क्यों बढ़ रही? राजेश जी, शीशे की तरह साफ है, भारतीय जनता पार्टी को अपने पाप याद आ रहे हैं। घटना हुई, घटना क्या थी? दो छोटे स्कूली बच्चों की आपसी लड़ाई साइकिल टकराने से हुई। उसके बाद जिस प्रकार से उसको सांप्रदायिक रंग दिया गया, और ये अभी से नहीं, छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 साल से ये सक्रिय हैं। कवर्धा का मामला भी राजेश जी आपको याद होगा। उसके बाद में सुकमा और फिर नारायणपुर में एसपी के ऊपर पथराव करके सिर फोड़ने वाले यही भाजपा के लोग हैं। तो ये आज छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गिद्ध की भूमिका में है। इस प्रकरण में क्या हुआ था राजेश जी? जब एक मौत हो गई, उसके बाद संवैधानिक पद पर बैठे हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल भाजपा के नहीं है, वो लोकसभा के सांसद भी हैं, संविधान की शपथ ली है उन्होंने जी। और जिस प्रकार से वो ओबीसी वर्ग से जोड़कर, देखिए जो नफरती होते हैं, जो दंगाई है राजेश जी, जो बलवाई है, वो सभ्य समाज के दुश्मन हैं। वो उसको किसी वर्ग से जोड़ के सांप्रदायिक रंग देने का जो प्रयास हुआ, और जिस प्रकार से भाजपा के फैलाए गए उन्माद में जिस प्रकार से गांव में आगजनी की गई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में, उसके बाद 2 हत्याएं हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राजेश जी, आज की यह खबर है कि बस्तर में, जगदलपुर में संप्रदाय विशेष के खिलाफ
ये आर्थिक प्रतिबंध की शपथ दिलाते हैं। उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, कमलचंद भंजदेव जी जो भाजपा के पिछले बार कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त थे, उसके सांसद भाजपा के संजय पांडे, अविनाश श्रीवास्तव जी, इनकी उपस्थिति में बकायदा घटना तो बेमेतरा जिले में हुई है। फिर बस्तर में इस प्रकार से संप्रदाय विशेष के खिलाफ यह प्रस्ताव पास करना क्या संवैधानिक है? और जब घटना घटित होती है, राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है राजेश जी कि शांति की अपील करे। एक भी भाजपाई शांति की अपील करते हैं ना बेमेतरा में दिख रहा है, ना पहले कवर्धा की घटना आपको याद हो गई। ये 144 लगे होने के बावजूद बाहर से भीड़ बुलाकर जिस प्रकार से उन्माद फैलाया गया। मैं आता हूं लखन चौधरी साहब हमारे साथ में है, देश में राजनीतिक विश्लेषक। चलिए बिहार, झारखंड, तमाम जगह मैं दोनों मेहमानों के पास में आऊंगा, दोनों की बातें मैं लूंगा। अब मैं लखन चौधरी जी के पास में आता हूं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्वागत करूंगा सबसे पहले लखन जी आपका। और मेरा सवाल इसी बात को लेकर कि जिस तरह की चीज़ें अब छत्तीसगढ़ में दिख रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ठीक है जिस तरह की घटना हुई, और मैंने पहले भी कहा था कि घटना काफ़ी संवेदनशील है और जितनी निंदा की जाए इस तरह की घटनाओं की वो कम होती है, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज इस तरह की चीज़ों के लेके अनुमति नहीं देता। मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर कि अब जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है और ये बार बार बात आ रही है, चाहे वो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर हम कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि चुनाव है इसीलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं और जो आरोप बीजेपी पर लगे, सरकार की तरफ से लगे, कांग्रेस की तरफ से लगे कि राजनीतिक फायदा, ये कहाँ तक उचित है ऐसे मसले पर राजनीतिक फायदा लेना? बिल्कुल उचित नहीं है राजेश जी, ये बिल्कुल अनुचित है। और चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं, देखिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ये भले ही प्रत्यक्ष रूप से इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये कहा जाए कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो है आज की जो सियासत है, जो राजनीतिक दांव पेच है, जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति है वो जो है हो रही है। और कवर्धा में भी इस तरह की घटना हमने देखी थी। फिर उसके बाद जब उपचुनाव आया नारायणपुर में, तब जो है उस समय वहां भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई। और देखिए अब जो है विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो इस तरह की घटनाओं को एक बार फिर से क्रोनोलॉजी के तहत जो है अंजाम दिया जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि जो छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं और सोशल मीडिया एक तरह से कहा जाए अभी जो है उसकी भी बड़ी भूमिका है। एक तो सोशल मीडिया में जिस तरह से घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जाता है, वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें तो बल्कि इस बार कहा जाए कि सरकार ने बड़े जो है मुस्तैदी के साथ इस घटना का जो है जायजा लिया और बल्कि जो है एक्शन भी लिया कि जिन लोगों पर आरोप थे 12-14 लोगों को, दर्जन भर लोगों को जो है तत्काल जो है अरेस्ट किया है, उन पर कार्रवाई हुई है। और उसके बाद देखिए 2 और लाशें मिली हैं आज, तो वो एक किस समुदाय की है। तो इस तरह से 2 समुदाय के बीच में जैसा कि जो है ये खबरें आ रही है कि छोटी सी बच्चों की आपसी घटना थी, साइकिल रेस की घटना थी और उसको किस तरह से जो है अंजाम दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसका जो मूल जड़ है वो सियासत तो है, राजनीतिक लाभ लेना है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह क्या लखन जी ये भी एक चिंतनीय विषय है कि कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनका जिक्र लगातार होता रहा है, कवर्धा भी उसमें इस तरह की जो चीजें बढ़ रही हैं, आखिर क्या समय रहते इस पर लगाम नहीं लग रही है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? बार बार ये बात आती है, हालांकि फिर बात वही आ जाती है सियासत और राजनीति को लेकर, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं ये भी एक चिंतनीय है। बिल्कुल। देखिए राजेश जी, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन तो हो रहा है। देखिए सरकार एक्शन ले रही है जी। कवर्धा मामले पर भी सरकार ने एक्शन लिया था, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। नारायणपुर वाले मामले में भी एक्शन हुआ था, अभी भी एक्शन हुआ है, इमीडिएट एक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं इसलिए होते रहेंगी और पूर्णतः विराम लगाना
जो है संभव नहीं है, क्योंकि चुनावी नफा नुकसान के मद्देनजर कुछ लोग इस ताक में रहते हैं, कुछ असामाजिक तत्व जिनको कहा जाए, मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल असामाजिक तत्व जो किसी भी सियासत का लाभ लेना चाहते हैं, पार्टियों का बिल्कुल सही बात कह रहे हैं लखन जी कि उनकी कोई जाति कोई धर्म ऐसी चीजें नहीं होती। मैं सीधे उमेश जी के पास में आता हूं। उमेश जी, जिस तरह से जिन घटनाओं का जिक्र आप कर रहे थे, हालांकि ये जिस तरह से बेमित्रा का ये मामला है या फिर कवर्धा का आपने जिक्र किया और जो अन्य जिनकी बात करते हैं, लखन चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि सरकार एक्शन लेती है, एक्शन ले रही है। अगर हम बेमित्रा मामले की भी बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पीड़ित परिवार में सरकारी नौकरी देने की बात या फिर 10 लाख की बात, क्यों ये लग रहा है बीजेपी को ये नाकाफी है, ये पर्याप्त नहीं है? देखिए आदरणीय सक्सेना जी, यूं तो बहुत बात होती है छत्तीसगढ़ महतारी की, लेकिन जब बात आती है उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के लिए 50 लाख और छत्तीसगढ़ महतारी के लाल के लिए महज 10 लाख, ये किस प्रकार का न्याय है? हम तो 1 करोड़ के मुआवजे की मांग करते हैं और उससे महत्वपूर्ण कि न्याय मिले उस पीड़ित परिवार को, और उससे भी महत्वपूर्ण जो ये बीरनपुर की घटना घटित हुई है, उस क्षेत्र के ग्रामीणों ने पहले भी वहां पर लड़कियों को भगाकर ले जाने का मामला, कई मामले निकल करके आए, उसको लेकर के भी शिकायतें आई। क्या प्रशासन शासन के जानकारी में वो विषय निकल करके नहीं आया? जब यह घटना घटित हुई और जब उस गांव के अंदर में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई तो बताया जा रहा है, लगातार आपके टीवी चैनलों में भी उन तमाम पीड़ित परिवार के लोगों के बयान भी चले हैं, तो वहां पर पुलिस की मौजूदगी में इस प्रकार की घटना घटित हो गई और पुलिस ने उस पर क्या त्वरित कार्रवाई की? अभी लखन चौधरी जी भी कह रहे थे, क्या उस घटना को समय रहते रोका जा सकता था क्या? और उसके बाद फिर से दुर्भाग्यपूर्ण जो 200 मिले हैं, लगातार पुलिस वहां पर मौजूद है, बल बढ़ाया जा रहा है, तमाम तरह के विषय है, उसके बाद भी अगर इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है तो शासन प्रशासन क्या कर रहा है, ये सवाल निकल करके आता है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उन तमाम पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और इसी न्याय की मांग को लेकर सरकार एक्शन मांग कर रहे हैं। उमेश जी, सरकार एक्शन ले रही है, तत्काल जो आरोपी हैं उन वो पकड़े गए और जो चीजें तमाम सारी चीजें हैं, सीएम भूपेश बघेल जिस तरह से जी देखिए सक्सेना जी, क्या सरकार समय रहते इस प्रकार की घटना को पहले रोक सकती थी क्या? और केवल बीरनपुर के मामले में मैं नहीं कह रहा हूं, इससे पूर्व में जिस प्रकार की लापरवाही नारायणपुर में देखने मिली, जिसका जिक्र मैं कह रहा था, उन घटनाओं को समय रहते रोकने का प्रयास प्रशासन की तरफ चलिए सुरेंद्र वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, प्रयास होने चाहिए थे। चलिए सुरेंद्र वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। वर्धा में भी समय रहते प्रयास किए जा सकते थे, लेकिन इस प्रकार के प्रयास प्रशासन की तरफ से। चलिए सुरेंद्र वर्मा जी के पास में आऊंगा, ठीक है। उमेश जी आपकी बात आ गई, कहीं कोई राजनीतिक पर्याप्त समय आपको मिला, ये हमारा सुरेंद्र जी के पास में आता हूँ। सुरेंद्र वर्मा जी, क्यों शांति के टापू चलिए ठीक है उमेश जी, मैं आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा आपके पास, एक बार फिर आ जाऊंगा। सुरेंद्र वर्मा जी बोलेंगे पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है। ठीक है उमेश जी। सुरेंद्र वर्मा जी, राजेश जी, बीरनपुर की घटना घटित हुई, उसके बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 11 आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की। 302 के तहत मामला दर्ज किया गया, उसमें लिंचिंग का अपराध भी उसमें कायम हुआ है। उसके बाद भाजपाई जो है छछानमेटा जो बीरनपुर के पहले पड़ता है, वहां तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं भीड़ लेके, उसके बाद घर को जलाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो लखन चौधरी जी ने कही, जो सोशल मीडिया का जो रोल है, जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके अनुसांगिक संगठनों का, यह भाजपा का कल का ऑफिशियल साइट से किया गया ट्वीट है। ये छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान बताते हैं, ये तालीमार बता रहे हैं। 3.25 करोड़ आबादी है उनको, जिसमें से 95% आबादी हिंदुओं की है, उनको ये तालिबान घोषित करते हैं। राजेश जी, अपनों को खोने का ऐसे बात नहीं होगी, स्थिति बन रही है, ऐसे बात नहीं होगी कि तो बोलना छोड़ दे। ये नारायणपुर में समय रहते कार्रवाई, उमेश जी सुरेंद्र वर्मा जी का वर्जन आ जाने दीजिए।
उमेश जी, सुरेंद्र वर्मा जी को बोलने नहीं दीजिए, आपको पर्याप्त समय मिला। सुरेंद्र जी बोलेंगे, सुरेंद्र जी बोलेंगे, सुरेंद्र जी की जनता पूछ रही है, सुरेंद्र जी बोलेंगे। उमेश जी मैं आ जाऊंगा, मैं आपकी भी बात लूंगा। अपनों को खोने का गम सभी के लिए बराबर है, चाहे वो भुवनेश्वर हो, चाहे वो ईद-उल-या रहीम हो, लेकिन ये भाजपाई ओबीसी से जोड़ के नफरत को नफरत के बजाय ये लगातार ये ओबीसी की बात, ये हिंदू मुस्लिम की बात, ये नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है? हम तो न्याय की बात कर रहे हैं और सभी के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। जितने लोगों की भी उसमें मौत हुई है, सभी को न्याय मिलना चाहिए और सभी को मुआवजे की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन नफरत जोड़ने का काम यहाँ कौन कर रहा है? ये भाजपा इसी प्रकार से हम तो न्याय की बात कर रहे हैं, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। आप प्रशासन की लापरवाही की बात करते हैं, उसको स्वीकार क्यों नहीं करते साहब? छत्तीसगढ़ रहा है। अरे भैया हम न्याय की बात कर रहे हैं। ये कोरोलॉजी क्या है? हर बार प्रशासन ढीला पड़ जाता है, नारायणपुर में प्रशासन ढीला पड़ जाता है, गोवर्धन में प्रशासन पिछड़ जाता है, वीरपुर में ये स्थिति निकल। चलिए उमेश जी, सुरेंद्र जी की बात आ जाए, समय जाया ना कीजिए, समय जाया ना कीजिए। उमेश जी, मेरा आपसे निवेदन है, समय जाया ना कीजिए। सुरेंद्र जी की बात आ जाए, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा, पर्याप्त मौका आपको दिया। सुरेंद्र जी, अगर जहर घोलेंगे, हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम तो न्याय की मांग कर रहे हैं। अगर ये न्याय की बात करेंगे तो हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन अगर ये जहर घोलेंगे तो जहर घोलना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे जहर घोलना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कहीं लापरवाही हुई है तो न्याय होना चाहिए। चलिए लखन जी के पास में आ जाता हूँ। लखन जी, मैंने पहले ही शुरुआत की थी, मैंने आज की चर्चा की शुरुआत पहले ही की थी कि मामला सेंसिटिव है और मुझे लगता है कि जिम्मेदारी सभी की है, चाहे विपक्ष में बैठी बीजेपी हो या सरकार में कांग्रेस हो। मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर लखन जी के पास में आता हूं। लखन जी, ये तो अब ट्रैक जो दिख रहा है, लखन जी, ये तो पूरा चुनावी दिख रहा है। मामला संवेदनशील है, गंभीर है, सेंसिटिव है, इससे ट्रैक अलग बदल चुका है लखन जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि पिछले 3-4 दिन से मामले को लेकर जो है कांग्रेस की तरफ से बहुत सधे हुए जो है बयान आए हैं और एक भी उलझुल बयान सरकार की ओर से या सत्ता पक्ष से नहीं आया है राजेश जी। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि भाजपा को इस तरह के मामलों को तुल देने के बजाय जो है सामाजिक जो सौहार्द है उसको फिलहाल बनाने का काम करना चाहिए और सियासत की बात यदि करनी है, सियासत करना है, इस तरह की चीजों पर आग पर सियासत करनी है तो उसके लिए भी पर्याप्त समय है, 6-7 महीने का टाइम है चुनाव के लिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि फिलहाल मामले को जो है शांत होने तक जो है भाजपा जो है इस मामले को उतना तुल ना दे। जिस तरह से कांग्रेस जो है मैच्योरिटी के साथ जो है परिपक्वता के साथ इस मामले को सुलझा रही है, उस पर भाजपा को भी सहयोग देना चाहिए। क्योंकि एक बार यदि प्रदेश की सियासत में इस तरह की चीजें यदि घुस जाएंगी तो बाद में रोकना बहुत मुश्किल होगा। देखिए भाजपा जो है पाकिस्तान के मामले में भाजपा को लोग आड़े हाथ ले रहे हैं, भाजपा की जो है छींटाकशी हो रही है। तो इस कहा कि चीजों में जैसा कि आपने कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर अभी कम से कम जो है जब तक मामला शांत न हो जाए सरकार एक्शन में है। सरकार ने तत्काल दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी की है, तो इसलिए सरकार पर दबाव बना हुआ है और सरकार पर जो है दबाव बनाने का काम करना चाहिए। लेकिन सरकार पर दबाव बनाने की आड़ में आरोप लगा देना कि किसी धर्म विशेष के संरक्षण के नाम पर या इसको जातीय समुदाय का संघर्ष का नाम देना, ये इस तरह की चीजों से मुझे लगता है कि भाजपा को भी संभल कर रहने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले दिनों में काफी अहम बात लखन जी आप कह रहे हैं और ऐसे मामले निश्चित तौर पर दोनों का ही मैंने पहले भी जिक्र किया कि दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों पर जो चीज़ें हैं उनको कैसे नियंत्रित हो सके, कैसे उनको नियंत्रण में लाया जाए कि और इस तरह की घटना हो गई और इस तरह की घटना ना हो। और मुझे लगता है कि जो राजनीति है, जो सियासत है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ कि और लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि जो चुनाव है, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या इस तरह से जो मामले होते हैं उसमें वोट और चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है,
संवेदनशीलता जो है वो गौण हो जाती है। बड़ा सवाल है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ का जो बेमितरा मामला है और उसको लेकर जो पूरी राजनीति है, वो सियासत है, वो गरमाई हुई है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है मामले को शांत करने की, और जो पीड़ित परिवार है उसकी कैसे मदद हो सके, कैसे बेमितरा को, छत्तीसगढ़ को शांत किया जाए। लेकिन राजनीति है, सियासत है, वो सिर चढ़कर बोल रही है। इस चर्चा में बस इतना ही। IND24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।